अस्सलामुअलैकुम। आज के वीडियो के अंदर बात करेंगे पावर क्वालिटी इश्यूज़ के मतलब कि बिजली जो हम रिसीव कर रहे होते हैं, यानी जहाँ वो पैदा हो रही है, फिर ट्रांसमिशन नेटवर्क्स के थ्रू गुजर के हमारे घरों तक आ रही है या इंडस्ट्रीज़ तक आ रही है या हमारे ऑफिसेज़ तक, उसके अंदर क्या इश्यूज़ आ जाते हैं। लेट्स से हम ये बात करते हैं कि पावर क्वालिटी इश्यूज़ का मतलब क्या है, अगर हम बेसिकली बताएं तो पावर क्वालिटी का इश्यूज़ का मतलब है कि हमारे घरों में जो डिवाइसेज़ हैं या हमारे ऑफिसेज़ में डिवाइसेज़ हैं, उनके एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग वोल्टेजेस हैं। लेट्स से अगर हम फ्रिज की बात करते हैं या टीवी की, एसी की, तो वो स्पेसिफिक वोल्टेजेस हैं। लेट्स से 220 वोल्ट से लेकर वो 240 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे वोल्टेजेस अप या डाउन होंगे, हमारी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा अप या डाउन हो जाए तो हमारे जो फ्रिज हैं वो भी 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कर रहा है लेट्स से। तो अगर वो फ्रिक्वेंसी अप या डाउन हो जाए या हमारे पास हार्मोनिक्स आना शुरू हो जाए, मतलब कि डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के सिग्नल्स आना शुरू हो जाएं, तो हमारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं और एक्सप्लोड कर सकती हैं, यानी दिमाग के साथ लड़ से फट सकती हैं। तो ये पावर क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी जो मशीनें हैं या आपके जो इक्विपमेंट है वो सेफ वर्क करे। तो हमारे पावर सिस्टम के अंदर ये पावर क्वालिटी के इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमारे पास जो कुछ लेट्स से जो हम डिस्कस आज करेंगे उसमें एक वोल्टेज सैग है कि हमारे पास वोल्टेज सैग एक इशू आता है बहुत ज़्यादा, एक वोल्टेज स्वेल है, हार्मोनिक्स हैं, ट्रांजिएंट्स हैं, इंटरप्शंस वगैरह। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पावर क्वालिटी के साथ कि पावर क्वालिटी को हम लोग कैसे एक्चुअली डिफाइन कर रहे होते हैं। पावर क्वालिटी के अंदर हम कह रहे होते हैं कि जो हमारी पावर ग्रिड, जो हमारे पास बिजली जहाँ हमारी पैदा हो रही है, सारी बिजली जो हमारी पैदा हो रही होती है, हम लोग कहते हैं कि वो हमारे एक मेन ग्रिड है जिसको लेट से हम वापडा भी कह रहे होते हैं पाकिस्तान के अंदर। वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है क्लीन एंड उसमें स्टेबल, हमें उसने पावर फ्लो देना है, मतलब जिस तरह कि 220 वोल्ट्स पे हमारा इक्विपमेंट ऑपरेट कर रहा है तो वो 220 वोल्ट्स हमें दे, या थोड़े अप या डाउन हो, ज़्यादा अप एंड डाउन ना हो कि हमारा सिस्टम उससे डैमेज हो जाए। तो पावर फ्लो को हम डिफाइन किस तरह कर रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर क्वालिटी के एक हमारे पास प्योर साइनोसाइडल वेव फॉर्म हो। आपको पता है कि हमारा जो सिग्नल होता है वो साइनोसाइडल इन नेचर होता है, तो हमारे पास वो प्योर साइनोसाइडल आना चाहिए, उसके अंदर कोई इंटरप्शंस ना हो या वो किसी और वेव फॉर्म का ना हो, क्योंकि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, क्योंकि उसकी स्विचिंग हो रही है लेट से, तो एक प्योर साइनोसाइडल्स को स्मूथ तरीके से स्विच ऑन स्विच ऑफ करेगा। स्क्वेयर वेव आएगी तो आपको पता है कि स्क्वेयर वेव के अंदर हमारे पास जंप आ रहे होते हैं, तो हमारे लिए इशू है स्विचिंग के अंदर। और एक और चीज़ कि वो स्पेसिफाइड वोल्टेज के अंदर जो उसकी टॉलरेंस है उसके अंदर है। जैसे हमारे पास 230 वोल्ट्स की लिमिट है पाकिस्तान इंडिया के अंदर, तो वो ±5% का बैंड, यानी 230 वोल्ट्स के 5% अप या 235 वोल्ट्स के डाउन 5% तक जा सके, उससे ज़्यादा ना जाए, क्योंकि अगर 230 वोल्ट से अप 5% जाता है या डाउन 5% जाता है तो हमारा जो सिस्टम है वो उसको बर्दाश्त कर लेता है। लेट्स से मेरा लैपटॉप है या आप लोगों के लैपटॉप हैं, फ्रिज, एसीज हैं, वो इस वोल्टेज के अप एंड डाउन को बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन हो रही होती है कि हमारा जो पावर सिस्टम है वो वोल्टेज रेगुलेट उसमें हर वक्त हो रही होती है। क्योंकि लेट्स से मैं किसी टाइम अपना लाइट ऑन करता हूँ, किसी टाइम मैं फ़ैन ऑन करता हूँ, किसी टाइम कुछ ऑन करता हूँ, किसी टाइम मैं लेट्स से एसी ऑफ कर लेता हूँ, तो हर वक्त मतलब जो मैं एनर्जी ले रहा था वापडा से या अपने मेन ग्रिड से, वो सेम नहीं होती। हर वक्त मैं कभी ज़्यादा ले रहा हूँ, कभी कम ले रहा हूँ। लेट्स से मैं कहीं चला गया हूँ तो मैंने अपने घर की सारी लाइट्स और सारा लोड ऑफ कर दिया, तो इसलिए मैं एनर्जी कुछ भी नहीं ले रहा वापडा से या मेन ग्रिड से। तो हमारा जो पावर सिस्टम, जो नेटवर्क है, वो हर वक्त वेरी कर रहा होता है, तो हमारे वोल्टेज उसकी वजह से हमारे पास चेंज भी हो रहे हैं, यानी वोल्टेज रेगुलेशन हो रही होती है। तो हम इससे डिफाइन करते हैं कि ±5% है, तो हमारा ये 5% जो है इससे ज़्यादा ना एक्सीड हो, और हमारी जो स्पेसिफाइड फ्रिक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज में रहे, और ±1% यानी ये 49.5 से लेके 50.5 के दरमियान रहे, उससे ज़्यादा अप या डाउन ना हो, वरना हमारी चीज़ डिस्ट्रॉय हो सकती है। और ये सारी चीज़ें जो वोल्टेज कितने पे कोई चीज़ ऑपरेट कर रही है या कितनी फ्रिक्वेंसी के अंदर, वो सारा आपकी जो डिवाइसेस होती है उसके पीछे लिखा होता है। जैसे आपके मोबाइल फ़ोन के चार्जर्स के ऊपर लिखा होता है, उनके अडॉप्टर्स पे, आपके लैपटॉप्स के ऊपर लिखा होता है, उनकी इवन बैटरीज पे लिखा होता है, जो डीसी वैसे होता है उसमें, लेकिन उनके चार्जर्स के ऊपर एसी में टर्म्स लिखा होता है, फ्रिजेस, एसीज, सब पे ये लिखा हुआ होता है। रियल लाइफ में कोई भी हमारा जो पावर सोर्स है वो आइडियल नहीं होता, मतलब उसके अंदर फ्लक्चुएशन आ रही होती हैं बिकॉज ऑफ द लोड, ये मैंने आपको भी बता दिया। तो पावर क्वालिटी इश्यूज क्या थे? पावर क्वालिटी इश्यूज हैं जो अभी हमने डिस्कस किया कि क्या क्या होना चाहिए। प्योर साइनोसाइडल वेवफॉर्म होनी चाहिए, वोल्टेजेस तो अपनी लिमिट के अंदर हो, और फ्रिक्वेंसी भी मेनली। तो हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आए जो वोल्टेज के अंदर आ रही हो, फ्रिक्वेंसी में उसकी फेजेस के अंदर आ रही हो, 120 डिग्री का फेज होता है, 3 फेजेस के अंदर हम कहते हैं डिफरेंस होना चाहिए, और करंट के अंदर
जिसकी वजह से हमारे सिस्टम में कोई भी मॉल फंक्शन आ जाए तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि पावर क्वालिटी इश्यूज हैं। मतलब कि मेरे वोल्टेजेस, करंट या फ्रिक्वेंसी कुछ भी वेरी करे इस तरह के मेरे सिस्टम में जो बैक एंड पे लगे हुए हैं उसको डिस्ट्रॉय कर दे, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम कॉज कर दे, तो हम कहते हैं पावर क्वालिटी का एक इश्यू क्रिएट हो गया, क्योंकि ये पीछे जो सप्लाई आ रही थी वहाँ से इशू कॉज हो रहा है। तो मेनली हमारे पास कौन कौन से हमारे पास बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे होते हैं। एक हमारे पास उसमें वोल्टेज सैग है, एक को हम कहते हैं वोल्टेज स्वेल, एक हार्मोनिक्स हैं, एक ट्रांजिएंट्स हैं और एक इंटरप्शंस। ये हम लोग 5 नॉर्मली जस्ट शॉर्ट सा डिस्कस करेंगे और फिर इसकी इन सब की इंडिविजुअल वीडियो हम बना के ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वोल्टेज सैग को। वोल्टेज सैग को IEEE 115919 स्टैंडर्ड वोल्टेज सैग को डिफाइन करता है कि ये सडन रिडक्शन है आपके इंस्टेंटेनियस एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। जो एसी सप्लाई, क्योंकि हमारे जो पावर प्लांट्स है वो एसी प्रोड्यूस कर रहे थे, डीसी नहीं कर रहे थे, क्योंकि एसी को ट्रांसमिट करना बहुत आसान है। अब HVDC का भी कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन हम लोग नॉर्मली अक्रॉस द ग्लोब HVAC ही यूज़ करें, हाई वोल्टेज एसी। तो हमारे एसी करंट्स के अंदर अगर हम पर यूनिट की बात करें, आपको पता है कि हम टोटल 230 वोल्ट्स को लेट से 1 पर यूनिट कंसिडर करते हैं। तो अगर हमारे वोल्टेजेस के अंदर जो हम ये 230 वोल्ट हमारे रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज होती हैं, अगर हम इसके हम ये कहें कि ये 0.9 पर यूनिट से 0.1 पर यूनिट तक इसकी वैल्यू ड्रॉप हो जाए, मतलब 230 वोल्ट्स के सिंपल टर्म्स 10% से लेकर 90% तक वैल्यू, वैसे परसेंट नहीं होता जो समझाने के लिए, तक हमारी वैल्यू गिर जाए, मतलब 10% हो या 11% हो या 12% हो, मतलब 10 से नीचे अप टू 90 तक अगर वो वैल्यूज गिर जाएं तो हम लोग कहते हैं कि एक वोल्टेज सैग आ गया। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास हमारे नॉर्मल वोल्टेजेस थे, एकदम सडन हमारे वोल्टेजेस का जो आप देख सकते हैं जो उनका जो वेव फॉर्म है वो बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका जो एम्पलीट्यूड है वो अप टू 50% डाउन हो चुका है। तो ये हमारे पास वोल्टेज सैग है। जैसे यहाँ पे हमारी 230 वोल्ट्स लेट से आ रहे थे, ये या 1 पर यूनिट आ रहा था, तो यहाँ पे हमारा एक सैग आ चुका है। लेट से ये 50% सैग है और ये 80% या 50.5 पर यूनिट का और ये 0.8 पर यूनिट का सैग आया है हमारे पास। 0.9 तक हमारे पास जब तक ड्रॉप होगा उसको हम सैग कंसिडर कर रहे होते हैं और ये फ़ौरन वापस बाद में रिकवर हो गया। तो ये अगर हमारे पास इशू आए जिसकी वजह से वोल्टेजेस हमारे कम हो जाए तो इसको हम वोल्टेज सैग कहते हैं। इसका सबसे बड़ा इशू ये है कि ये बहुत ज़्यादा सिस्टम ये इशू जो है हमारे सिस्टम के अंदर आ रहा होता है। अप टू 75% लिटरेचर हमारा ये रिपोर्ट कर रहा है कि अप टू 75% हमारे पास जो पावर क्वालिटी का इशू आता है वो वोल्टेज सैग का है। वोल्टेज सैग की जो सिवियरिटी है, मतलब एकदम से वोल्टेज गिरा दी, मेरा सिस्टम 230 वोल्ट्स पे ऑपरेट कर रहा है फ्रिज, अगर वोल्टेज मेरे गिर के लेट से हाफ हो गए यानी 115 हो गए हैं तो वो उस पर ऑपरेट नहीं कर पाएगा। लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए आता है, लेकिन इशू इसके शॉर्ट टाइम का नहीं है, इसका मतलब ये बार बार आता रहता है, तो ये उसकी वजह से सिस्टम को डैमेज कर सकता है। और अगर हम सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो इसकी वजह मेन क्या है कि इसकी ऑकरेंस फ्रिक्वेंसी है, जिसकी वजह से ये एंड एनर्जी यूजर्स और सेंसिटिव लोड्स को डैमेज कर लेता है। तो ये हमारे पास नॉमिनल वोल्टेजेस थे। अगर हम लोग इसके स्टार्टिंग या बेस से या जीरो क्रॉसिंग से लेकर अगर हम इसकी पीक की बात करें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी पीक गिर चुकी है, तो ये हमारे पास ये डेप्थ ऑफ हमारे पास वोल्टेज सैग है और ये रेजिडुअल वोल्टेज है जो बच गया मतलब सैग की वजह से। तो ये हम हमारी रियल टाइम सिमुलेशन हमने की थी, तो हम लोगों ने इसका देखा था कि वोल्टेज सैग हमने सिस्टम में इंट्रोड्यूस कराया था और ये 0.5% वोल्टेज सैग था, और इसके बाद हमने इसको इसकी कंपनसेटिंग डिवाइस यूज़ करके इसको इम्प्रूव किया था। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम नेक्स्ट आगे कवर करेंगे। तो वोल्टेज सैग जो हमारे सिस्टम में आ रहा है उसके कॉजेज़ क्या हैं। उसके सबसे बड़ा कॉज कि अगर हैवी लोड हमारा स्विच ऑन हो जाए या फॉल्ट आ जाए सिस्टम के अंदर, या ट्रांसफार्मर के फेलियर्स हो जाएं, या हमारे पास ह्यूज मोटर यानी लोड ऑन हो जाए, तो मतलब हैवी लोड की स्विचिंग की वजह से या फॉल्ट्स की वजह से वोल्टेज सैग कॉज होता है। और उसकी वजह से इफेक्ट क्या हो रहा है कि हमारे पास जो सेंसिटिव लोड है वो डैमेज हो जाता है। अब हम बात करते हैं वोल्टेज स्वेल की। तो वोल्टेज स्वेल IEEE 1159 के अकॉर्डिंगली बिल्कुल ऑपोजिट है वोल्टेज सैग के, कि हमारे पास 0.1 से यानी 1.1 से लेके 1.9 पर यूनिट्स तक वोल्टेजेस इंक्रीज कर जाएं तो हम लोग उसको वोल्टेज स्वेल कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे नॉमिनल वोल्टेजेस आ रहे थे, ये हमारा सैग आया है और ये नॉमिनल वोल्टेज के यहाँ पे
सैग आ चुका है, ये उसके ज़्यादा हो चुके हैं, यानी स्वेल जैसा फूल जाना, तो ये स्वेलिंग हो गई है इसकी। जैसे यहाँ पे ये स्वेलिंग शो हो रही है कि नॉमिनल वोल्टेजेस आ रहे हैं और यहाँ पे एकदम ये स्वेल हो गया। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जिसकी ड्यूरेशन होती है बहुत कम होती है, ये हाफ साइकिल से लेकर अप टू 1 मिनट तक वोल्टेज सैग या स्वेल हमारे सिस्टम में आता है, डिपेंड कर रहा होता है कि किस कॉज या किस रीज़न की वजह से हमारे ये सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुआ है। तो इसके कॉजेस एग्जैक्टली ऑपोजिट है हमारे पास सैग की, वहाँ पे एकदम हैवी लोड ऑन हुआ है, यहाँ पे अगर हैवी लोड ऑफ हो जाए एकदम तो वोल्टेज स्वेल आ जाता है। इसलिए अक्सर हमारे पास जो पावर प्लांट्स या कोई एक्स्ट्रा हैवी लोड ऑन हो रहा है तो हम स्पेशली पहले से ही पावर प्लांट्स मैनेजमेंट अथॉरिटी को पहले बता देते हैं कि हम लोग हैवी लोड ऑन कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को बता दें कि इसकी वजह से इफेक्ट आएगा। तो वो पहले से इसके लिए तैयार हो जाते हैं, पावर बढ़ा देते हैं सब कुछ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह से इफेक्ट क्या आएगा कि जब आपकी वोल्टेजेस 230 पे आपका सिस्टम ऑपरेट करता है और वो स्वेल होकर लेट से 270 वोल्ट्स पे चला गया, तो उस पर आपका ऑपरेटिंग वोल्टेजेस नहीं होता आपके सिस्टम को, उसको डैमेज कर देगा। अब हम बात करते हैं थर्ड इशू के हार्मोनिक्स के अंदर। हार्मोनिक्स क्या होता है? सिंपल वर्ड्स के अंदर हमारे पास जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है या जिस फ्रिक्वेंसी भी हम जिस पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज है, इसको हम फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कहते हैं। इसके मल्टीपल्स यानी 2 टाइम्स अगर हम कहें सेकंड हार्मोनिक्स, इसका मतलब है 100 हर्ट्ज। अगर हम थर्ड हार्मोनिक कहें तो 150 हर्ट्ज या सेवंथ हार्मोनिक 350 हर्ट्ज, यानी ये वाले सिग्नल आना शुरू हो जाए, ये हमारी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी एक सिग्नल हम कह रहे हैं। और अगर इसके फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के मल्टीपल सिग्नल्स आ जाएं, तो जैसा आप ये देख सकते हैं ये वही सिग्नल है लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, ट्वाइस थर्ड फोर्थ, तो ये हमारे पास इस तरह सिग्नल आना शुरू हो जाती है। ये नॉर्मल फ्रिक्वेंसी है, ये उसका एक मतलब सिग्नल आना शुरू हो गया है, हार्मोनिक आ गया है, ये एक और हार्मोनिक्स, यानी डिफरेंट उसके मल्टीपल टाइम के हमारे पास सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं सिस्टम के अंदर। तो इसको हम कहते हैं हार्मोनिक्स इन पावर सिस्टम, जो पावर क्वालिटी का इशू कॉज कर रहे हैं। हार्मोनिक्स के काजेस क्या होते हैं? फ्लोरेसेंट इल्यूमिनेशन, फॉर एग्जांपल चेंजेबल हमारे पास जो फ्रिक्वेंसी डिवाइसेस होती हैं उसकी वजह से ये कॉज हो रहा होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी लाइन करंट्स हायर मिसफॉर्चून्स इन ट्रांसफार्मर्स हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ मतलब हमारी स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी के लिए डिज़ाइन हुई हुई है। लेट्स से अगर हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर्स की, तो एडी करंट, हिस्टैरिसीस लॉस, ये सब कुछ चेंज हो जाएंगे, तो हमारे पास उसकी वजह से कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रही है, हमारे इंडक्टेंस के ऊपर वो इफेक्ट कर रहा है, तो हमारे पास सिस्टम में इश्यूज कॉज कर देते हैं ये। खसूसन मोटर्स के अंदर वो के अंदर भी इश्यूज ये इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा ट्रांजिएंट पावर क्वालिटी के अंदर कि ट्रांजिएंट्स क्या होता है हमारे पास? ट्रांजिएंट वोल्टेजेस या करंट के अंदर होता है जो सडन चेंज आता है हमारे सिस्टम के अंदर, इलेक्ट्रिकल पावर के अंदर, जिसकी एग्जांपल क्या, एकदम हैवी लोड हमारा स्विच ऑन हो जाए, उसकी वजह से हमारे सिस्टम में ट्रांजिएंट्स आएंगे। जिस तरह हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सिस्टम चलता है, एकदम ट्रांजिएंट आया, हैवी लोड ऑन हुआ, एकदम इसकी एकदम एक स्पाइक आ गया और ये बाद में बाकी सिग्नल, जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोग घरों के अंदर इस्त्री ऑन करते हैं तो एक हल्का सा झटका आपकी लाइटों को लगता है, तो वो एक समझाने के लिए एक वो ट्रांजिएंट है, मतलब सिस्टम को ज़्यादा देर मतलब वो डैमेज नहीं कर रहा, लेकिन एक सडन स्पाइक आपके पास सिस्टम के अंदर इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो हम उसको ट्रांजिएंट कह रहे होते हैं। उसके कॉजेज़ क्या हैं कि हमारी लाइटनिंग, रोटेटिंग सिग्निफिकेंट टूल्स हमारे ऑन ऑफ हो रहे होते हैं या कैपेसिटर्स हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसकी वजह से हमारे पास हमारे सेम इट इज़ हमारे हार्डवेयर को नुकसान पहुंच रहा होता है, कंपोनेंट्स फेल हो सकते हैं। लास्ट हमारा पावर क्वालिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरप्शंस। इंटरप्शन क्या है कि जब हमारे वोल्टेज स्वेल और सॉरी सप्लाई वोल्टेज या लोड करंट जो होता है वो डिक्रीज करके अप टू जो 0.1 पर यूनिट है उससे भी नीचे गिर जाता है, जहां हम जिस हमने वोल्टेज सेकंड तक बात की थी। ठीक है, सो यहाँ पे डिफाइन भी किया हुआ है कि इंटरप्शन ऑकर्स व्हेन द सप्लाई वोल्टेज और लोड करंट डिक्रीजेस टू लेस देन 0.1 पर यूनिट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम नॉट एक्सीडिंग देन 1 मिनट, क्योंकि उससे ज़्यादा एक्सीड कर लेता है तो एक प्रॉपर ये फॉल्ट है। अभी ये सेट्स पावर क्वालिटी का इशू है, उससे ज़्यादा एक्सीड कर जाए तो ये फॉल्ट है, इसको रिमूव करना है। तो ये हमारे पास इंटरप्शन आई है कि हमारे पास यहाँ से यहाँ तक सप्लाई ही नहीं थी, क्योंकि वो 0.1 पर यूनिट यानी 230 वोल्ट के अंदर हम बात करें तो वो 23 वोल्ट से भी नीचे गिर चुकी थी, मतलब वो कुछ भी नहीं है। तो ये हमारे पास एक इंटरप्शन कॉज हो चुकी है सिस्टम के अंदर। इंटरप्शन के कॉजेस वंस अगेन वही है, शॉर्ट सर्किट, इंस्ट्रूमेंट फेलियर वगैरह, और इसकी वजह से यही है कि हमारा मेन जो सिस्टम है उस जो सेंसिटिव इक्विपमेंट है उसको वो डैमेज कर देता है। ये सारे इश्यूज हमारे सिस्टम में आ रहे होते हैं, तो इनको हम मिटिगेट कैसे करें? मतलब कि ये इश्यूज तो हमारे सिस्टम में पावर क्वालिटी के आते रहेंगे। पावर क्वालिटी क्यों आएंगे? एक तो सिस्टम हमारा जो है वो डायनामिक है, लोड ऑन ऑफ हो रहे हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी। अभी भी आप लेट से अपने घर में है तो इस टाइम आपका लोड डिफरेंट है, जब अपने ऑफिस जाएंगे तो लाइट्स वगैरह ऑफ कर देंगे तो आपका लोड डिफरेंट होगा।
गर्मियों में आप एसी चला रहे हैं, सर्दियों में आप एसी नहीं चला रहे, तो आपका बहुत ज़्यादा लोड वेरी कर रहा है और हर सेकंड ये वेरी कर रहा होता है। तो पावर क्वालिटी के इश्यूज तो मस्ट हैं। तो हमारे पास इसको मिटिगेट यानी ख़त्म या कम करने का क्या तरीका है? तो हमारे पास इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। उनमें एक है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, हम यूज़ कर लेते हैं, जिसको हम यूपीएस फॉर इंस्टेंस कहते हैं। कैपेसिटर बैंक्स की वजह से हम लोग अपने वोल्टेजेस को की कम जो हुए हैं वो चेंज कर सकते हैं टैप चेंजेस के थ्रू भी। जो हमारे वोल्टेज अगर डाउन हो गए लोड्स की वजह से, तो वो चेंज कर सकते हैं हम लोग। और न्यू फीडर्स इंट्रोड्यूस करा के वोल्टेजेस जो हमारे ज़्यादा डाउन हो रहे हैं तो उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन अगर हम वोल्टेज सेक्सुअल की ज़्यादा की इंपॉर्टेंस की बात करें, तो हमारे पास उसके लिए बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट जो है मेथड वो है डायनामिक वोल्टेज रिस्टोरर और डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिक कंपनसेटर। हम इनको भी यूज़ कर रहे होते हैं, जो वोल्टेजेस को, करंट्स को, मतलब सेक्सुअल, इन सब चीज़ों को डील कर रहा होता है। लेकिन एट ए टाइम वो एक इशू को डील कर सकता है, और वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो ये सारे पावर क्वालिटी इश्यूज हैं और ये सारे मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग पावर क्वालिटी के इश्यूज को मिटिगेट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।